तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे के विकास में खेलों का क्या महत्व है। हम जो खेल होते हैं वो एक स्वाभाविक क्रिया होती है। जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है वो भी अपने हाथ पैर मारता है, इधर उधर किसी कलरफुल दुपट्टे को देखकर स्माइल करता है, किलकारियां लगाता है, ये उसका गेम होता है। खेल को कभी भी सिखाया नहीं जाता है। आप सबको पता है गेम्स में बच्चों का अपने आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसको लाइक करते हैं। हर वो काम, चाहे वो कोई भी काम है, खेल बन जाता है जब हम उसको बहुत इंटरेस्ट लेकर करते हैं, जब हम उस काम को करते हुए इंजॉय फील करते हैं, जब हमें किसी काम को करके आनंद की अनुभूति होती है, हर उस काम को हम खेल बोलते हैं। ठीक है। बालकों का खेल एक स्वाभाविक क्रिया होती है, नेचुरल एक्टिविटी होती है जो कि बच्चे करते हैं, जो कि आत्म प्रेरित होती है, खुद से सेल्फ मोटिवेशनल एक्टिविटी होती है। क्योंकि खेल खेलने के लिए क्या हम कभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जाओ खेलो? बच्चा जब बैड परफॉर्मेंस देता है तो वो अपने आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, अपने आप वो नए नए तरीके ढूंढता है ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिवली खेलने के लिए, अच्छे तरीके से गेम को प्ले करने के लिए, विनर करने के लिए वो खुद से आइडियाज़ ढूंढता है और खुद से कोशिश करता है कि मैं विनर बनूं। जबकि हर दूसरे किसी भी इंस्टेड ऑफ गेम, हर काम के लिए हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी हमें उनको बार बार बोलना पड़ता है ना। तो लेकिन गेम क्या है? एक स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल एक्टिविटी है जो बच्चों के अंदर जन्म से ही पाई जाती है और जिसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बच्चों को किसी दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और वही ये क्या है? आनंददायक होती है। इनको करके, इन गेम्स की जो भी एक्टिविटीज होती है उनको करके बच्चे इंजॉय फील करते हैं। यह बालकों के जीवन में प्रसन्नता, चंचलता, उत्साह, स्फूर्ति और स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न करता है। कौन करता है? गेम्स करते हैं। गेम बच्चों के अंदर जो है चंचलता, स्फूर्ति, उत्साह और मोटिवेशन और फ्रीडम, है ना, ये सभी जो है फीलिंग्स उनके अंदर पैदा करता है। बालकों के जीवन के दो क्षेत्र हैं, प्रथम खेल तथा दूसरा कार्य। बच्चों के जीवन में दो ही काम होते हैं, एक होता है खेल और दूसरा क्या होता है? काम। जो काम वो करते हैं, क्या काम उनका कार्य क्या होता है? खेल, सिर्फ स्टडी ही उनका काम होती है। प्रेजेंट जो बच्चे बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड स्टेज में उनके पास दो ही काम होते हैं, या तो वो अपनी स्टडी अच्छे से करे या तो वो गेम्स अच्छे से प्ले करे। इसके अलावा हम घर का उनसे कोई काम नहीं करवाते हैं। बाल्यावस्था तक बालकों का संबंध मुख्यतः खेल से रहता है, इसके बाद उसके कार्य के लिए वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक युग में खेल के महत्व को शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्यार्थियों ने भी स्वीकार किया है। इसी कारण विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में खेल, ड्रामा, आर्ट और संगीत जैसे विषयों को महत्व दिया जा रहा है। कि जो चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें बच्चे का खेल और कार्य, यही दो कार्य होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो गेम्स को कम इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है और अपने काम को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी वो स्टेज चली जाती है। जो पेरेंट्स बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में, चाइल्डहुड स्टेज में बच्चों को गेम से रोक कर और सिर्फ स्टडी में या किसी अदर एक्टिविटी में डालते हैं तो वो खेल तो उनका रह ही जाता है और ये स्टेज चली जाती है। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? किस तरह से बच्चे उस आनंद की अनुभूति ले पाएंगे जो उन्हें खेल के द्वारा दी जाती है। प्रेजेंट टाइम में जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जिनको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी रिसर्च करना है, उन सभी की यही मान्यता है कि बच्चों के विकास में, बच्चों के जीवन में खेलों का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए उन्होंने एजुकेशन में भी गेम्स को इंपॉर्टेंस दी है, सो दैट बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। खेल का क्या अर्थ है? देखिए, खेल एक सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो मानव में जन्मजात होती है। उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति, युयुत्सा, चयनात्मक प्रवृत्ति आदि कई प्रविधियों का सम्मिश्रण रहता है, परंतु यह जन्मजात प्रवृत्ति है और इसके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खेल क्या है? एक स्वाभाविक क्रिया है, जन्म से ही बच्चे में पाई जाती है, किसी बाहरी मोटिवेशन की वजह से ये नहीं होती है। जन्म से ही उनकी इंटरनल, उनकी आत्म मोटिवेटेड ये इनकी एक्टिविटी होती है और ये सब एक्टिविटीज करके बच्चे प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव करते हैं और इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई शिक्षा नहीं दी, किसी शिक्षा की, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्रो के अनुसार खेल की परिभाषा उस क्रिया के रूप में दी जा सकती है जिसमें व्यक्ति उस समय संलग्न होता है जबकि वह उस कार्य को करने हेतु स्व प्रेरित और स्वतंत्र होता है। क्रो के एक शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार क्या है कि
खेल एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उस समय बिजी रहता है, उस समय संलग्नित रहता है जब वह उस कार्य को करने के लिए खुद से प्रेरित होता है और उसमें उसको स्वतंत्रता मिली होती है। बच्चों में भी तो यही होता है, जब बच्चे गेम खेलते हैं तो वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और उनको पूरी फ्रीडम होती है, उन पर किसी चीज का प्रेशर नहीं होता है ना। और उस इसी फ्रीडम की वजह से, इसी मोटिवेशन की वजह से वो पूरा जी जान से थक जाते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आउट नहीं हो जाते तब तक बहुत अच्छे से अच्छा प्ले करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारा खेल और कार्य में अंतर। दो एक्टिविटीज होती है, एक होता है गेम, एक होता है कार्य। खेल जन्मजात प्रक्रिया है, कार्य जन्मजात क्रिया नहीं है। खेल में स्वतंत्रता होती है, काम में स्वतंत्रता नहीं होती। खेल में आत्म प्रेरणा रहती है, कार्य में बाह्य प्रेरणा रहती है। खेल मात्र खेल के लिए होता है, कार्य में लाभ प्राप्ति का उद्देश्य फल प्राप्ति की तरफ ज्यादा होता है। खेल का उद्देश्य मनोरंजन तथा उसका परिणाम आनंद की प्राप्ति होती है। कार्य का उद्देश्य मनोरंजन के अतिरिक्त कार्यानुसार और कुछ भी करना हो सकता है। खेल कल्पना प्रधान व भावात्मक होता है, कार्य विचार प्रधान और उसका संबंध वास्तविकता से होता है। खेल बंधन रहित स्वच्छंद क्रिया है, इसके नियम स्वयं निर्मित होते हैं, कार्य में सदैव बंधन का अनुभव होता है। खेल स्वेच्छा से खेला जाता है, कार्य दूसरों की इच्छा पर निर्भर होता है। खेल की समाप्ति पर दुख होता है, कार्य की समाप्ति पर आत्म संतोष मिलता है। यह बाल्यकाल की प्रमुख क्रिया है, यह प्रौढ़ाकाल की प्रमुख क्रिया है। दोनों में क्या डिफरेंस है? खेल स्वाभाविक होता है, जो कि कार्य होता है वो बाह्य प्रेरित होता है, दूसरों के लिए हम करते हैं, है ना। खेल में आनंद की प्राप्ति का पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि कार्य में उसके फल की प्राप्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफल होना चाहते हैं, उसमें सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, हम विनर बनना चाहते हैं, मीन्स उसकी कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हमें ऐसा चाहिए होता है कि हाँ ये काम करके हमें ये फल मिला। जबकि खेल खेलने से क्या होता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा स्टार्टिंग में खेलता है तो शुरू में जब वो गेम को शुरू करते हैं तो उनका किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन लास्ट मोमेंट पर नहीं होता है कि हम विनर बनेंगे कि हम लूजर बनेंगे। जबकि क्या होता है कि जितने टाइम बच्चे खेलते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितने भी टाइम बच्चे खेलते हैं उस टाइम पर वो पूरा इंजॉय करते हैं, पूरी फ्रीडम होती है। और आपको अभी आगे पता चलेगा कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हम एजुकेशन के थ्रू बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन ये सभी बातें खेल जो है जाने अनजाने बच्चों को इनडायरेक्टली उन पर प्रभाव डाल चुका होता है और उनको वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस लाइफ के दे चुका होता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट मोमेंट पर किसी का कंसंट्रेशन नहीं होता है, बच्चे पूरा टाइम बहुत इंजॉय करके दोनों टीम प्रॉपरली अच्छे से खेलते हैं और लास्ट मोमेंट पर एक टीम विनर बनती है, एक लूजर बनती है। लूजर बनते हैं तो थोड़ी देर के लिए दुख होता है, लेकिन नेक्स्ट डे का मोटिवेशन वहीं से शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, आज हम हार गए तो क्या हुआ, कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कल जीतेंगे, है ना। और कल के लिए आज से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। आज का जो गेम हुआ था उसमें हमारी वीकनेसेस कहाँ थी, हमारी कमियां कहाँ थी, बच्चे ऑटोमेटिकली उन कमियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हर प्लेयर टीम का यही सोचना शुरू कर देता है कि मैंने आज ये कमी छोड़ी, कल मैं ये नहीं करूंगा, आज मुझसे ये गलती हुई, कल मैं ये गलती नहीं करूंगा। और एजुकेशन के थ्रू भी तो हम यही बच्चों को सिखाना चाहते हैं ना, कि किस तरह से बार बार असफल होने के बाद हमें सफलता कब मिलेगी। जीवन में कितनी सारी ऐसी एक्टिविटीज आती है जब बार बार हार्ड वर्क करने के बाद भी हम अपनी अपॉर्चुनिटीज पर नहीं पहुंच पाते हैं, हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि हम हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन यही नई उम्मीद हमें कहाँ से, बच्चों को कहाँ से मिलती है, लर्निंग कहाँ से मिलती है, गेम से मिलती है। एक दिन हारने के बाद क्या बच्चे दूसरे दिन खेलना बंद कर देते हैं? नहीं करते हैं, बल्कि नेक्स्ट डे वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम आज विनर बने। और दूसरा उसके साथ साथ क्या है कि बच्चों को जीवन जीने के बहुत सारे स्टाइल्स, बहुत सारी जीवन की लर्निंग गेम्स के थ्रू बच्चों के लिए हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि गेम्स से सिर्फ बच्चे का एंजॉय नहीं हो रहा है, गेम से सिर्फ बच्चा
खेल नहीं रहा है, गेम से बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है। बच्चों को किस तरह से, बच्चों के जीवन में, बालकों के जीवन में, उनके विकास में खेलों का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए कैसे। फर्स्ट है शारीरिक विकास के क्षेत्र में बच्चे की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह धारणा व्यक्त की गई है कि खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और इन्हें विद्यार्थियों की कार्य सिद्धि के मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए। कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो बच्चे के शारीरिक जो फिजिकल फिटनेस है उसमें उनकी हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चने के पौधे की तरह होते हैं। चने का पौधा आई होप आप सबने देखा है। जब चने का पौधा हम लगाते हैं ना, उसको ऊपर से थोड़े थोड़े दिनों के बाद तोड़ना पड़ता है, क्योंकि पहले जब चने का पौधा ग्रो होता है एक सीड से, जब सीडलिंग बन के, बेबी प्लांट बन के वो बड़ा होता है, तो थोड़ा सा छोटा, इतना बढ़ने के बाद उसको ऊपर से ऐसे तोड़ना होता है, क्योंकि उससे पहले उसका स्टेम, उसकी डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेज बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं और वो बहुत जल्दी ऐसे हाथ से ही टूट जाती है, कोई चाकू या कोई सीजर लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ना शुरू कर देते हैं तो उसका जो स्टेम होता है वो स्ट्रोंग होना शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है कि वो ऐसे स्ट्रेट खड़ा रहने में उसको हेल्प मिलती है और उसकी जो स्टेम होती है वो स्ट्रोंग बनती है। और बार बार जब हम उसके साथ ऐसा करते हैं तो वो बार बार अपने आप को रिपेयर करता है और बेहतर और पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग बनकर वो एक बड़े प्लांट में चेंज होने की कोशिश करता है, मीन्स वो बड़ा होने लगता है। इसी तरह से छोटे बच्चे होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, है ना। और साइंस, जिन लोगों को साइंस की नॉलेज अच्छे से है या साइंस उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है तो उनको, आपको अच्छे से इन बातों का पता होगा, है ना। साइंस में क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, जब तक वो सेल्स टू ब्रेक नहीं होती हैं, टूटती नहीं है, तब तक हमें भूख नहीं लगती है। और भूख लगती है तब हम एक अच्छी डाइट लेते हैं, एक बैलेंस डाइट खाते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो जो हमारी सेल्स टूट गई थी, जैसे हमने चने के पौधे को तोड़ा था, उसी तरह से जो हमारी सेल्स टूट गई थी उनकी रिपेयरमेंट होती है, और जब वो रिपेयर होती हैं तो वो पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और बॉडी गठीली बनती है, स्ट्रांग बनती है, हेल्दी बनती है और प्रॉपर उसकी ग्रोथ होती है। और जब बच्चे खेलते हैं तो वो उछल कूद करते हैं। आपने देखा ना, पार्क में, गार्डन में अजीब अजीब से बच्चों के लिए प्ले करने के लिए बैम्बोस लगे हुए होते हैं, ब्लॉक होते हैं, कभी स्लिप करने के लिए बने होते हैं, स्विंग्स होते हैं, और अजीब अजीब से ऐसे बॉक्सेस और इस टाइप से बने हुए होते हैं। तो बच्चे उन पर हैंग होते हैं, उन पर लटकते हैं, उन पर बैलेंस बनाते हैं, उनके ऊपर से जंप करते हैं। अलग अलग तरह की उनकी एक्टिविटीज़ के खेलने के लिए पार्क वगैरह में जो है साधन होते हैं, टूल्स होती हैं, उनका यूज़ करते हैं बच्चे, तो उनकी बॉडी की सेल्स टूटती हैं। और देखो, जब बच्चे आते हैं घर में बैठे बैठे, बच्चे टेडी बियर नहीं है कि हम उनको एक जगह बिठा कर रखें और बस घर भी गंदा ना करें, उछल कूद ना करें, सोफा गंदा ना करें, बेड गंदा ना करें। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे क्या हमारे बच्चे क्या टेडी बियर हैं? हमने कोई शॉपीस थोड़ी ना रखे हैं कि बस वो एक शॉपीस की तरह ऐसे बैठे रहेंगे। उनको प्रॉपर एक रूम होना चाहिए उनका घर में भी, कि इस रूम में तुम उछल कूद करो। कुछ ऐसी डेकोरेशंस मत करो कि उनके उछल कूद करने से, उनके खेलने से वो चीज़ें टूटे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब ऐसे होती है तो बच्चों को डबल ट्रिपल डांट खाने को मिलती है, मार खाने को पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि उनका एक रूम खाली ही होना चाहिए ताकि वो उसमें मस्ती कर सके। क्योंकि देखो, हम बड़े हो गए हैं, क्या हम उछल कूद करते हैं? क्या हमारा मन करता है कि हम झूले के ऊपर चढ़े, ऊपर से लटक कर नीचे उतरे? नहीं ना। नॉर्मली कभी मन कर गया तो थोड़ा बहुत झूल लिए, और वो भी बच्चे जब फोर्स करते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, है ना। हम कुछ ऐसी बच्चों वाली एक्टिविटी करते ही नहीं है, क्योंकि वो एक्टिविटीज हमने भी की हैं जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम अपनी चाइल्डहुड स्टेज में थे। जरा कभी याद कीजिए, क्या जितना हमने अपने बच्चों को ऐसे रोक रखा है, बांध रखा है, उतना हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं बांधा था। हम आज प्रेजेंट टाइम में अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने ही नहीं देते हैं, जबकि हम कितने मिट्टी में खेले हैं। हम कितने वो बालू रेत जो होता है उसमें पैर घुसाकर ऐसे हमने घर के ऊपर घर बनाए हैं, मिट्टी के ब्लॉक्स बनाए हैं। हम मिट्टी में खूब खेले, कभी मिट्टी में पानी डालकर वेजिटेबल बना रहे हैं, हम कभी कुछ कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? हम उनसे सब इन चीज़ों को हम दूर करते जा रहे हैं। नहीं, ये मिट्टी है, ये डस्टी है, यहाँ नहीं खेलना, वहाँ नहीं खेलना। कितनी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने फ्री माइंड से की है। हम अपने बच्चों को साइकिलिंग सिखाने के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन क्या हमें किसी ने सिखाई थी क्या?
कभी कब अपने एल्डर्स की, घर में भाई बहन की या चाचा बुआ जो भी हमारे बड़े थे उनकी साइकिल कब ली, कब चलाना सीख गया, हमें पता, हमारे पेरेंट्स को तब पता चलता था जब हम राइड करते हुए, साइकिल राइड करते हुए उनको दिखाई देते थे। लेकिन आज के टाइम पर हम बिल्कुल ऐसे नज़रों के सामने बच्चों को रखते हैं, और चाहिए भी, क्योंकि सोसाइटी बहुत क्रिटिकल हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में कम से कम हम उनको गेम्स में तो फ्रीडम दे सकते हैं ना। गेम्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरू में एक स्टेज होती है कि इस स्टेज में अगर हमने उनको वो काम नहीं करने दिया तो फ्रेंड्स बच्चों में क्रियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो काम अभी इस पर्टिकुलर स्टेज में नहीं करने दिया, अगर वो सोचो कि जिस टाइम पर उन्होंने काम को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने वर्क को इंपॉर्टेंस देनी है, अगर उस टाइम पर भी उनका कॉन्सेंट्रेशन गेम पर ही रहा, क्योंकि उस स्टेज में, जिस स्टेज पर उसको गेम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी थी, उस टाइम पर अगर हमने उसको फोर्सफुली, डर से, मार से, किसी भी चीज़ से अगर हमने उसको दूर रखा, तो बच्चा उस टाइम पर फिर उसी चीज़ पर उसका मन अटका रहेगा। हमारे साथ भी तो होता है ना, अगर हमें खुद कोई चीज़ चाहिए होती है और वो हमें नहीं मिल पाती है, तो जब तक वो हमें नहीं मिल पाती है, चाहे मर्जी जितना टाइम पीरियड जो है बीच में स्पेंड हो गया, लेकिन फिर भी हमारा कहीं ना कहीं मन उसी में लगा रहता है। ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है। चाइल्डहुड स्टेज जो होती है बहुत इंजॉय करने की स्टेज होती है, साथ साथ में बेस बनाने की स्टेज होती है। और आपको पता है, जब बच्चे गेम प्ले करते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्वैट के थ्रू निकल जाती है। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो स्वैट के थ्रू उस टाइम ड्यूरेशन पर बच्चे से के अंदर से निकल जाती है। कभी ऑब्जर्व किया है, बच्चा 1 घंटा 1 आवर उसने टीवी देखा है या वो लैपटॉप पर बैठकर गेम खेल रहा है, और 1 आवर वो बाहर प्लेग्राउंड में फ्रेंड्स के साथ उसने गेम खेला है। जब बच्चा लैपटॉप पर से 1 आवर गेम खेलकर उठता है तो उसकी आंखें ऐसी नशीली सी नज़र आती हैं, ऐसी बीमार जैसी सी नज़र आती हैं, उसको नींद आ रही होती है, वो बहुत थकान का फील कर रहा होता है, उसको चक्कर आने की बात बोलते हैं, हेडेक की बात बोलते हैं, और उनका खाने का भी मन नहीं करता है ना। ऐसे इस टाइप की बच्चे बातें बोलते हैं, और इवन ये चीज़ तो हमने भी ऑब्जर्व की है। और वही 1 घंटा जो दूसरा बच्चा प्ले ग्राउंड में खेल कर आया, बास्केटबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल, जिसमें उसने बहुत रनिंग की है, उछल कूद की है और पूरे एफर्ट्स किए हैं विनर बनने के लिए, जब वो बच्चा खेलकर आफ्टर 1 आवर घर में आया है तो उसका फेस अलग ही था, एक अलग ही चमक थी उसके फेस पर, रेड चिक्स थे, और उसको बस मम्मा बहुत भूख लगी है, फटाफट कुछ खाने को दे दो, पानी पिला दो, है ना। इस टाइप की एक्टिविटीज बच्चे करते हैं, इतना ग्लो उनके फेस पर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि गेम्स खेलने से बच्चे एक्टिव बनते हैं, चुस्तीले फुर्तीले बनते हैं, काम में उनका मन लगता है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंग्जाइटी उनके अंदर थी वो सभी गेम खेलते हुए निकल गई है। कितनी बार फ्रेंड्स देखो, हमें भी गुस्सा आता है ना बहुत सारी बातों पर, और हम अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, हम किसी का भी गुस्सा होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, ये सर्वे है सोसाइटी का, कि जब किसी भी बात से हमें गुस्सा होता है, जब हम पेरेंट्स बन चुके हैं, तो हमारा गुस्सा किस पर निकलता है, बच्चों पर निकल जाता है, और हम बच्चों की डांट देते हैं या उनकी पिटाई कर देते हैं। लेकिन बच्चों को भी तो गुस्सा आता है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा कहाँ निकालते हैं, जब तक ये इस टाइप की नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर ही रहती हैं, हमारे अच्छे से जो पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, और हम पॉजिटिविटी में वर्क नहीं कर पाते हैं। इस वजह से गेम्स जब बच्चे खेलते हैं तो वो गेम के थ्रू अपने गुस्से को, अपने एंग्जाइटी को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, वो उस बॉल पर, वो बास्केटबॉल है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट बॉल है ना, वो बार बार उसको मारते हैं और उस पर वो पूरा उनका फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। और जब बच्चे किसी भी चीज़ से अपसेट होते हैं और वो गेम खेल कर आते हैं, तो तब तक तो वो उस बात को भूल चुके होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से वो उस टाइप की नेगेटिव फीलिंग्स निकल चुकी हैं। सेकेंडली, आपको पता है कि हम कितनी बार ऐसा सुनते हैं टीचर से, जब हम पीटीएम में जाते हैं, कि बच्चे का आईक्यू तो बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत हाई आईक्यू का है और कैचिंग पावर अच्छी है, बच्चा अच्छे से काम कर सकता है, फिजिकली फिट है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन नहीं है। कितनी बार हम ऐसे सुन पाते हैं कि कंसंट्रेशन की कमी से बच्चा पीछे रह जाता है, एक बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिस्ट में आ जाता है। तो आपको पता है कि जो ये गेम्स होते हैं, खासकर बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ये बैडमिंटन, ये सभी गेम्स, पता है आपको, हमने कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बट ये रियलिटी है कि जो बच्चे ये गेम्स ज़्यादा खेलते हैं उनको अपना पूरा कंसंट्रेशन उस बॉल पर लगाना होता है, उस शटल पर लगाना होता है, ताकि वो लूज़र ना बने, और ताकि वो, क्यों हो रहा है ऐसे, ताकि वो लूज़र ना बने और वो अच्छा प्ले कर पाए। इसलिए पता आपको,
गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा खेले जाने चाहिए, क्योंकि आज हमारा बच्चा बॉल पर कंसंट्रेशन बना रहा है। जब उसको धीरे धीरे वो बाल्यावस्था से नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, चाइल्डहुड स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, तब तक उसको इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क भी पता चल जाएगी। और जब वो अपने वर्क पर की इम्पॉर्टेंस समझेगा, तो जिस तरह से वो अपने गेम पर कंसंट्रेशन से इंटरेस्ट लेकर उसको वर्क प्ले करता था, उसी तरह से वो अपने काम को भी इम्पॉर्टेंस देना शुरू कर देगा। इसलिए बच्चों की लाइफ में गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गेम खेलने से बच्चों का कंसंट्रेशन, उनका अटेंशन बढ़ता है, और वही कंसंट्रेशन और अटेंशन हमें एजुकेशन में भी चाहिए। आज अगर बच्चा अपने गेम पर अच्छे से कंसंट्रेशन कर रहा है तो वो कल अपना जो है स्टडी पर भी अच्छे से कंसंट्रेशन करेगा। बच्चा में भी ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा होगा कि वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही है। उसके बाद जब बच्चे खेल कूद करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको ऑक्सीजन मिलती है, उसकी फंक्शनिंग अच्छे से होती है, और हमारे शरीर के सभी पार्ट्स जो हैं अच्छे से काम करते हैं। मानसिक विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण होते हैं खेल, कि शारीरिक रूप के साथ साथ मन को भी, मानसिकता को भी वो ठीक करते हैं। खेल खेलने से क्या है कि कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, स्मृति, बुद्धि, इन सब का जो है विकास होता है। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, कुछ घर के बाहर खेले जाते हैं। सभी गेम्स क्या हैं कि गेम में खेलते हैं तो माइंड जो है ज़्यादा एक्टिव बनता है। बच्चे नए नए तरीके ढूंढते हैं कि गेम में हम विनर कैसे बने, किस तरह से हम अपनी टीम को जिताएं, किस तरह से हम अपनी टीम का पार्ट है और किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल बने। सभी हमें कहें कि कि इसकी वजह से ये गेम विन किया है हमने। उसके बाद है संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण, कि गेम्स जिस तरह से शारीरिक और मानसिक विकास में हेल्पफुल होते हैं, उसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। आपको पता है इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ठीक होने के साथ साथ इमोशंस भी हमारे ठीक होने चाहिए। अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट है लेकिन हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं है, हमें किसी के दुख में दुखी नहीं होता है, हम किसी को प्यार ही नहीं करते हैं, हम किसी की केयर ही नहीं करते हैं, हम हेल्पफुल ही नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है ना। तो इसलिए खेल जब हम खेलते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना आती है, एक दूसरे की केयर करते हैं, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और एक दूसरे की हेल्पफुल बनते हैं। सहन शक्ति, त्याग, सच्चाई, सहानुभूति, ये सारे व्यक्तित्व के गुण जो हैं बच्चों के अंदर खेल के माध्यम से आते हैं।